वेलकम बैक क्लास 8th स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप का चैप्टर है 4। उस चैप्टर में आप पढ़ोगे पदार्थ के बारे में। ठीक, पदार्थ देखिए धातु और अधातु के बारे में। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ये आपको पता करना है। ठीक है, जैसे आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, इन सब चीज़ों को आपने देखा होगा, है ना, देखा है ना। अच्छा, अब इसमें से आपको पता लगाना है कि धातु है कि अधातु है। तो धातु और अधातु को हम पता करने के लिए उसके गुणों को देखेंगे। गुण कौन कौन से होते हैं, या तो उसके भौतिक गुण होंगे और रासायनिक गुण होंगे। भौतिक गुणों में आप देखोगे कि जैसे लोहार है। ठीक है, लोहार क्या करता है, लोहे के टुकड़े को अथवा लोहे से निर्मित वस्तुओं को, जैसे फावड़ा है, बेलचा है, कुल्हाड़ी है, इन सबको वो पीटता है। देखा है ना आपने। क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप उनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या लकड़ी के लट्ठे को पीटने पर आप वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं जैसे कि वो बनाए हैं? चलिए इसके बारे में हम स्वयं ही पता करते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपने देखा कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उसका आकार परिवर्तित हो गया। ठीक, जब लोहे की कील को या एल्युमिनियम के तार को आप पीटते हो तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। यदि उसको और ताकत लगाकर और शक्ति लगाकर पीटा जाए तो क्या होगा, उसकी एक शीट बनाई जा सकती है, यानी कि एक चद्दर बनाई जा सकती है। अच्छा, आपने मिठाइयों को सजाने के लिए जो उसमें चांदी का वर्क लगा होता है, वो भी आपने देखा हुआ है। एल्युमिनियम फॉयल आती है जिसमें खाना लपेट कर उसको उपयोग में लाते हैं। ठीक, धातुओं का जो गुण होता है उसके कारण उन्हें पीट कर शीट में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। ये देखिए, ये क्या होता है, यह धातुओं के का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। धातुओं का बहुत बड़ा गुण होता है। इसमें इसका पहला गुण आप ये याद कर लो, आघात वर्धनीयता, यानी कि उसको हम पीट कर अपने मनचाहे आकार में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोयला है, पेंसिल लेड है, ये गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। कोयले को आप पीटोगे, क्या वो कोयला एक चद्दर का रूप ले लेगा? नहीं। पेंसिल लेड को पीटोगे, क्या वो हो जाएगा? नहीं। तो इसको हम क्या धातु कहेंगे? चलिए और भी देखते हैं। अभी आप इन सभी के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? बताइए। शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाइए, उसको समझने का प्रयास करिए कि जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जैसे आपके घर में तवा है, ठीक है, तवे का जो हैंडल होता है, अगर वो लकड़ी का बना हुआ नहीं है या प्लास्टिक का बना हुआ नहीं है, लोहे का ही है, तब क्या करोगे? वो तवे के साथ साथ उसको भी, हत्थे को भी गर्म कर देगा। तो क्या आप हत्थे को पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे ना। बस वही चीज़ है कि जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचा लेता है जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं तब। ठीक, इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी के और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में भी कुछ पता लगा सकते हैं। ठीक, कि लकड़ी और ऊष्मा का चालन आप जैसे पता कर सकते हो। आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते हुए देखा होगा, मतलब जो बिजली वाले जो अंकल होते हैं, आप देखा होगा ना आपने कि कैसे वो आपके घर में कुछ तार वार कुछ ख़राब होता है तो आप बुलाते हो, हाँ, वायरिंग करने के लिए, या फिर आपके घर में किसी भी मशीन को ठीक करने के लिए, तब आप क्या देखते हो, पेचकस से काम करते हुए रहते हैं। तो उसका हत्था किस चीज़ का बना होता है, पता है? नहीं। चलिए अभी उसके बारे में भी पता करते हैं।
ठीक। अच्छा, अब आप ये देखिए कि कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे मंदिर की क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटी देखी है? लकड़ी की घंटी कभी बजती है? नहीं ना। तो क्यों नहीं बजती है? हाँ भाई, लकड़ी से आप लकड़ी बजाओगे तो बजेगी? नहीं बजेगी। धातुओं से बनी वस्तु को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, जैसे आपके स्कूल में घंटा जब बजता है तो लोहे का है ना घंटा, तो जब बजेगा तो आपको उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास दो एक जैसे डिब्बे हैं, एक लकड़ी का बना हुआ है और दूसरा धातु का बना हुआ है। अब दोनों को आप अलग अलग पीट पीट कर देखिए तो क्या देखोगे आप? एक को अगर आप चोट करोगे तो उसमें से आवाज़ आएगी? लकड़ी वाले पे आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। लेकिन जब जैसे ही आप धातु पर चोट करोगे तब क्या होगा? उसमें से आवाज़ उत्पन्न होगी। तो उसको हम कहते हैं ध्वनिक। क्या कहते हैं? ध्वनिक। देखिए, दो गुण आपको मिले। हाँ, जैसे एक आघातवर्धनीयता मिला और दूसरा ध्वनिक मिला। अच्छा, इन क्रियाकलाप करने के पश्चात अब हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्धिनी होते हैं, तान्य होते हैं, यानी कि उनको हम खूब जितना लंबा खींच सकते हैं, मतलब कि जितना खींचना चाहें उतना हम खींच सकते हैं। ध्वनिक होते हैं, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अच्छा, जिसमें ये सारे गुण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। समझ में आया? धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं? कठोर होने चाहिए, चमकीले होने चाहिए, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक और ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लो, धातु कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ठीक, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही नरम होते हैं, मतलब जैसा उनको ठोकर लगेगा तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, और देखने में भी कैसे होते हैं? गंदे से होते हैं। हल्की हथौड़े की हल्की चोट से भी वो टूटकर चूरे चूरे हो जाते हैं, उसमें कोई आवाज़ नहीं होती है, और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये सभी लक्षण अगर हमें मिले तो वो क्या है? वो अधातु है। तो धातु और अधातु में अंतर आपने समझ लिया। अधातु के क्या एग्जाम्पल हैं? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ठीक, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातु जो होते हैं वो नरम होते हैं और उन्हें हम चाकू से काट भी सकते हैं। मरकरी केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। जितने भी धातु होते हैं वो, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। सिर्फ मरकरी ही ऐसा होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, या एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। चलो बच्चों, ये इतना आप भौतिक गुणों के धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में आज आपने जान लिया। धातु क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। ठीक, भौतिक गुणों के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। अब अगले सेशन में हम आपको उनके रासायनिक गुण भी बताएंगे। तो बच्चों, अब इतना ही आप आज पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके इसको धातु अधातु से रिलेटेड तो उसके बारे में आप पूछ सकते हो। थैंक यू। वेलकम बैक क्लास 8 स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप का चैप्टर है 4, और इस चैप्टर में आप पढ़ोगे पदार्थ के बारे में। ठीक, पदार्थ देखिए, धातु और अधातु के बारे में। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ये आपको पता करना है। ठीक है, जैसे आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, इन सब चीज़ों को आपने देखा होगा, है ना? देखा है ना? अच्छा, अब इसमें से आपको पता लगाना है कि धातु है कि अधातु है। तो धातु और अधातु को हम पता करने के लिए उसके गुणों को देखेंगे। गुण कौन कौन से होते हैं? या तो उसके भौतिक गुण होंगे और रासायनिक गुण होंगे। भौतिक गुणों में आप देखोगे कि जैसे लोहार है। ठीक है, लोहार क्या करता है? लोहे के टुकड़े को
लोहे के टुकड़े को अथवा लोहे से निर्मित वस्तुओं को जैसे फावड़ा है, बेलचा है, कुल्हाड़ी है, इन सबको वो पीटता है। देखा है ना आपने? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप उनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या लकड़ी के लट्ठे को पीटने पर आप वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं जैसे कि वो बनाए हैं? चलिए इसके बारे में हम स्वयं ही पता करते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपने देखा कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उसका आकार परिवर्तित हो गया। ठीक, जब लोहे की कील को या एल्युमिनियम के तार को आप पीटते हो तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। यदि उसको और ताकत लगाकर और शक्ति लगाकर पीटा जाए तो क्या होगा? उसकी एक शीट बनाई जा सकती है, यानी कि एक चद्दर बनाई जा सकती है। अच्छा, आपने मिठाइयों को सजाने के लिए जो उसमें चांदी का वर्क लगा होता है वो भी आपने देखा हुआ है। एल्युमिनियम फॉयल आती है जिसमें खाना लपेट कर उसको उपयोग में लाते हैं। ठीक, धातुओं का जो गुण होता है उसके कारण उन्हें पीट कर शीट में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। ये देखिए, ये क्या होता है? यह धातुओं के का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। धातुओं का बहुत बड़ा गुण होता है। इसमें इसका पहला गुण आप ये याद कर लो, आघात वर्धनीयता, यानी कि उसको हम पीट कर अपने मनचाहे आकार में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोयला है, पेंसिल लेड है, ये गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। कोयले को आप पीटोगे, क्या वो कोयला एक चद्दर का रूप ले लेगा? नहीं। पेंसिल लेड को पीटोगे, क्या वो हो जाएगा? नहीं। तो इसको हम क्या धातु कहेंगे? चलिए और भी देखते हैं। अभी आप इन सभी के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? बताइए। शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाइए, उसको समझने का प्रयास करिए कि जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जैसे आपके घर में तवा है, ठीक है, तवे का जो हैंडल होता है अगर वो लकड़ी का बना हुआ नहीं है या प्लास्टिक का बना हुआ नहीं है, लोहे का ही है, तब क्या करोगे? वो तवे के साथ साथ उसको भी, हत्थे को भी गर्म कर देगा। तो क्या आप हत्थे को पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे ना। बस वही चीज़ है कि जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचा लेता है जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं तब। ठीक, इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी के और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में भी कुछ पता लगा सकते हैं। ठीक, कि लकड़ी और ऊष्मा का चालन आप जैसे पता कर सकते हो। आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते हुए देखा होगा, मतलब जो बिजली वाले जो अंकल होते हैं, आप देखा होगा ना आपने कि कैसे वो आपके घर में कुछ तार वार कुछ ख़राब होता है तो आप बुलाते हो, हाँ, वायरिंग करने के लिए या फिर आपके घर में किसी भी मशीन को ठीक करने के लिए। तब आप क्या देखते हो? वो पेचकस से काम करते हुए रहते हैं। तो उसका हत्था किस चीज़ का बना होता है, पता है? नहीं। चलिए अभी उसके बारे में भी पता करते हैं। ठीक, अच्छा, अब आप ये देखिए कि कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटी देखी है? लकड़ी की घंटी कभी बजती है? नहीं ना। तो क्यों नहीं बजती है? हाँ भाई, लकड़ी से आप लकड़ी बजाओगे तो बजेगी? नहीं बजेगी। धातुओं से बनी वस्तु को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, जैसे आपके स्कूल में घंटा जब बजता है तो लोहे का है ना घंटा, तो जब बजेगा तो आपको उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास दो एक जैसे डिब्बे हैं, एक लकड़ी का बना हुआ है और दूसरा धातु का बना हुआ है। अब दोनों को आप अलग अलग पीट कर देखिए तो क्या देखोगे आप? एक को अगर आप चोट करोगे
तो उसमें से आवाज़ आएगी? लकड़ी वाले पे आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। लेकिन जब जैसे ही आप धातु पर चोट करोगे तब क्या होगा? उसमें से आवाज़ उत्पन्न होगी। तो उसको हम कहते हैं ध्वनिक। क्या कहते हैं? ध्वनिक। देखिए 2 गुण आपको मिले, हाँ, जैसे एक आघातवर्धनीयता मिला और दूसरा ध्वनिक मिला। अच्छा, इन क्रियाकलाप करने के पश्चात अब हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्धिनी होते हैं, तान्य होते हैं, यानी कि उनको हम खूब जितना लंबा खींच सकते हैं, मतलब कि जितना खींचना चाहें उतना हम खींच सकते हैं। ध्वनिक होते हैं, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अच्छा, जिसमें ये सारे गुण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। समझ में आया? धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं? कठोर होने चाहिए, चमकीले होने चाहिए, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक और ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लो, धातु कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही नरम होते हैं, मतलब जैसा उनको ठोकर लगेगा तो वो टूट जाएंगे, ठीक है। और देखने में भी कैसे होते हैं? गंदे से होते हैं। हल्की हथौड़े की हल्की चोट से भी वो टूटकर चूरे चूरे हो जाते हैं, उसमें कोई आवाज़ नहीं होती है और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये सभी लक्षण अगर हमें मिले तो वो क्या है? वो अधातु है। तो धातु और अधातु में अंतर आपने समझ लिया। अधातु के क्या एग्जाम्पल हैं? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ठीक। देखिए सोडियम और पोटेशियम धातु जो होते हैं वो नरम होते हैं और उन्हें हम चाकू से काट भी सकते हैं। मरकरी केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। जितने भी धातु होते हैं वो, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। सिर्फ मरकरी ही ऐसा होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, या एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। चलो बच्चों, ये इतना आप भौतिक गुणों के धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में आज आपने जान लिया। धातु क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, ठीक। भौतिक गुणों के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। अब अगले सेशन में हम आपको उनके रासायनिक गुण भी बताएंगे। तो बच्चों अब इतना ही आप आज पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके इसको धातु अधातु से रिलेटेड तो उसके बारे में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।